आज मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, जिसके पास होने के पीछे बहुत से कारण, बहुत से सरकमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से ये एक्ट जो है वो पास हुआ। सबसे पहले जो इंडियन पीपल्स थे, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस लीडर्स जो थे, वो इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 के जो प्रोविजंस और फंक्शनिंग था उससे डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि लेजिस्लेचर में वो जो है वो सिर्फ उन्हें डिबेटिंग राइट था, यानी सिर्फ वो डिबेट कर सकते थे। यहाँ तक कि वो अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो उस लॉ को वो बदल नहीं सकते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 इसका बहुत बड़ा कारण है। फेमाइन जो 1896 और 97 में आए उसकी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्लेग कमिश्नर WC रन का जो मर्डर चापेकर ब्रदर्स ने किया वो भी इस एक्ट के जो है पास होने के भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने एक रॉयल कमीशन बनाया जिसमें मिंटो और मोर्ले दोनों शामिल थे। इस रॉयल कमीशन के मेंबर्स ने जो है वो एक बोर्ड सर्वे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वे करने के लिए एक बोर्ड बनाया, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स वगैरह थी, जैसा सिंगल हेडक्वार्टर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और डिफरेंट ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, इंटरेस्ट की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको उन्होंने सर्वे किया उनका। इस कमीशन ने जो है वो बहुत सी रिकमेंडेशंस दी, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को रिकमेंड किया और जो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन मेंबरशिप जो थी वो उसको इंक्रीज़ करने की रिकमेंडेशन दी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए उन्होंने जो है वो रिकमेंड किया और जो कौंसल्स का फंक्शंस थे उनको इनलार्ज करने के लिए रिकमेंडेशंस दी। अब हम इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे उनको देखेंगे कि कौन कौन से जो एक्ट के प्रोविजंस थे। इस एक्ट की वजह से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स जो थे उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले वो 16 थे, अब उनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर थे उनमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम जो था उनमें जो है हर एक में 50 मेंबर्स फिक्स कर दिए गए और बाकी जो जैसे पंजाब और बर्मा था उनमें 30 मेंबर्स जो है वो फिक्स कर दिए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शंस था उसकी पावर जो है वो बढ़ा दी गई, जैसे अब वो जो है बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते थे, वो क्वेश्चनिंग कर सकते थे और वोट का राइट था उनको। वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी है उन पर डिस्कस कर सकते थे। और इंडियंस को जो है वो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें लिया गया, जैसे लॉर्ड सिन्हा को लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर लिया गया। उसके बाद KC गुप्ता एंड SH बिलग्रामी जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में लिया गया। इलेक्शन के लिए भी बहुत से जो है वो प्रोविजंस बनाए गए, जैसे नेचर के बारे में इलेक्शन का नेचर कैसा होगा, राइट टू वोट के प्रोविजंस बनाए गए, क्वालिफ़िकेशन ऑफ वोटर्स और कैंडिडेट्स की जो है वो क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब के बारे में प्रोविजंस बनाए गए। अब इलेक्टोरेट्स जो थे वो 4 लेवल पे थे, जैसे कि जनरल इलेक्टोरेट थे, क्लास इलेक्टोरेट थे, स्पेशल इलेक्टोरेट थे, सेपरेट इलेक्टोरेट थे। जनरल इलेक्शन में म्यूनसिपैलिटीज़ और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे वो थे और क्लास इलेक्टोरेट में लॉर्ड
लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स। स्पेशल इलेक्टोरेट्स में जो है वो कॉरपोरेशंस और यूनिवर्सिटीज़ थी। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे उसमें मुस्लिम्स थे। और लास्ट में अगर हम इस एक्ट के जो ड्रॉबैक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स थे उनको देखें तो इसका जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स था वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए जो इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो इंडियन नेशनलिज़म था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसकी वजह से जो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है 1947 में हुआ वो हमने देखा, वो उसी का कारण था। अगर हम इस एक्ट के मेरिट्स देखें तो इनमें जो है वो जो इस एक्ट की वजह से जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो उसमें जगह मिली इंडियंस को, और इंडियन पार्टिसिपेशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको इंक्रीज़ किया गया, स्पेशली जो प्रोविंशियल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन था उसको इंक्रीज़ किया गया। तो थैंक्स।